Hi, guys, and welcome to MB's Man Cave, and welcome to a very special episode of Whiskey Wednesday. Very special, फर्स्ट बिकॉज आज के एपिसोड में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चैनल की फोर्थ एनिवर्सरी। 4 साल पहले ये सफ़र शुरू किया मैंने आप लोगों के साथ, और इट्स बीन एन अमेजिंग जर्नी। इस पिछले 4 सालों में ऑफ कोर्स बहुत सारी विस्कीज टेस्ट करी हैं हमने, बहुत सारी बियर, बहुत सारी जिन्स, वोडका टेस्ट करी हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम सब ने साथ में ग्रो किया है। व्हेन आई स्टार्टेड दिस चैनल आई वॉज अ यंग फादर, आई एम स्टिल अ यंग फादर, वैसे तो अभी भी जवान ही हम, बट I'll say that I have gone through a big change, big transformation, at least mentally। बहुत कुछ मैंने अपने अंदर बदलाव देखे हैं। आई डोंट नो कि आप में से कितने लोग हैं जो अभी भी स्टार्टिंग से चैनल के साथ जुड़े हैं, काफ़ी टाइम से मुझे देखते आ रहे हैं। क्या चेंजेस आप लोगों ने देखे हैं और क्या चेंजेस आप लोगों ने महसूस करे हैं अपनी ड्रिंकिंग हैबिट्स में। मुझे जब लोगों के मैसेजेस आते हैं कि हाउ watching my videos has changed their life in some way, at least the drinking habit, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है मुझे, और मन करता है कि बस जब तक मैं हूँ तब तक आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँ। So thank you so much everyone, thank you so much for all the love that you have given me over the last 4 years। एंड द सेकेंड रीज़न कि क्यों आज का वीडियो हमारे लिए स्पेशल है वो इसलिए क्योंकि आज हम रिव्यू कर रहे हैं हाईलैंड पार्क सिंगल मॉल्ट विस्की का। दिस हाईलैंड पार्क इज़ अ लिमिटेड एडिशन हाईलैंड पार्क। आप लोगों ने शायद सुना होगा, जो सिंगल मॉल्ट के शौकीन हैं, जो सिंगल मॉल्ट विस्कीज़ को बहुत पसंद करते हैं, हाईलैंड पार्क इज़ रिगार्डेड एज वन ऑफ द बेस्ट विस्कीज़ टू ट्राई। इंडिया में अभी भी ऑफिशियली नहीं लॉन्च हुई है, मिलती नहीं है, कभी कभी आपको शायद दिख जाएगी कहीं गुड़गांव में किसी एलवन स्टोर में या गोवा में, बट यू विल नॉट सी इट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। एंड इवन जो ये वाली बॉटल है, दिस इज़ नॉट फ्रॉम देयर रेगुलर रेंज, दिस इज़ अ लिमिटेड एडिशन बॉटल। सिर्फ 644 बॉटल्स प्रोड्यूस करी गई हैं इस विस्की की। सिंगल कास्क सीरीज, single single only 644 bottles produced worldwide. Single cask series, which means the whiskey is bottled from a single cask, just like single barrel in bourbon, and it is also cask strength 59.1%, which is the strongest whiskey that I've ever tried, and I'm going to try it right in front of you guys। जो विस्कीज हम रेगुलरली परचेज करते हैं वो 40 या 42.8% पे बॉटल होती हैं, यानी कि उस लिक्विड का 40% जो पार्ट है वो अल्कोहल है, बाकी उसके अलावा उसमें पानी डाल के उसे डाइल्यूट करा गया है। ऐसा नहीं है कि जब कास्क से विस्की निकलती है तो वो 100% अल्कोहल होती है, ऐसा नहीं होता है। एजिंग के दौरान काफ़ी अल्कोहल इवेपोरेट हो जाती है, और बिकॉज विस्की की जो डिस्टिलेशन है वो किसी और तरीके से होती है, इट इज़ नॉट डिस्टिल्ड सिमिलर टू वोडका, इट इज़ डिस्टिल्ड इन पॉट स्टिल। तो जो नेचुरली भी जो अल्कोहल निकलती है वो थोड़ी कम निकलती है, इट इज़ अराउंड 70 to 80%। बट ड्यूरिंग द एजिंग पार्ट सम ऑफ द अल्कोहल इवेपोरेट्स, बट इतनी में नहीं हो जाती कि उसे 40% रह जाए। 40% पे क्यों बेचा जाता है, व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड इट? वेल, 40% इज़ द मिनिमम बेंच मार्क। अगर आप कोई भी विस्की को 40% से कम बॉटल करोगे तो उसे आप विस्की नहीं कह सकते। तो विस्की कहलाने के लिए 40% इज़ द मिनिमम बेंचमार्क, और ज़्यादातर कंपनीज ताकि वो ज़्यादा बॉटल्स प्रोड्यूस कर सकें, अपने कास्क में से ज़्यादा बॉटल्स निकाल सकें, वो 40% पे एक विस्की को बॉटल करते हैं। एंड नाउ वी आर प्रेटी मच यूज टू इट। और वहीं जो कास्क स्ट्रेंथ विस्कीज होती हैं उन्हें बिल्कुल भी डाइल्यूट नहीं किया जाता पानी के साथ। कास्क में एजिंग के बाद जो विस्की निकलती है उसकी जो नेचुरल अल्कोहल स्ट्रेंथ होती है उसी पर उसे बॉटल किया जाता है। एंड दिस इज़ वन ऑफ दोस्त विस्कीज़ 13 ईयर्स के लिए इसे एज करा गया है, और उसके बाद उसकी जो अल्कोहल परसेंटेज थी वो 59.1% थी, जिस पर इस विस्की को बॉटल किया गया है। नाउ अब आप लोग पूछेंगे कि क्या डिफरेंस होता है दोनों में। वेल,
ऐसा नहीं है कि जो 40% वाली विस्कीज है वो अच्छी नहीं होती हैं. देर आर सो मेनी विस्कीज, अमेजिंग विस्कीज विच आर बॉटल्ड एट 40%. बट एट द सेम टाइम अगर आप एक विस्की को उसकी ट्रूएस्ट फॉर्म में टेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप पानी में उसे डाइल्यूट करते हैं तो सिर्फ विस्की का टेस्ट डाइल्यूट नहीं हो रहा, बल्कि उसके जो अंदर के जो ऑयल्स हैं, जो कॉन्जेनर्स हैं, जो विस्की के टेस्ट को बनाते हैं, वो भी डाइल्यूट हो रहे हैं. So to enjoy the whiskey in the most condensed, the most raw form, you need to try a cask strength whiskey. हालांकि this is 59.1%. मैं टेस्ट करूंगा इसे, बट टू एक्चुअली एंजॉय द फ्लेवर्स थोड़ा सा पानी मुझे इसमें ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज 59.1% इज वे टू मच फॉर जस्ट माई टंग टू प्रोसेस. बट आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड टू ट्राई दिस. अनफॉर्चुनेटली इंडिया में कास्क स्ट्रेंथ विस्कीज इतने ईजिली अवेलेबल नहीं है. देर इज वन कंपनी दो which does make cask strength whiskies, which is Paul John. In fact, I have reviewed one cask strength whiskey before, Paul John Mithuna. It's a cask strength whiskey. उसके अलावा उनकी जो क्लासिक एंड क्लासिक पीटेड सीरीज है वो भी कास्क स्ट्रेंथ विस्कीज ही होती हैं. एक और रीज़न भी है कि क्यों हम इस विस्की को आज रिव्यू कर रहे हैं. क्योंकि इस विस्की के बॉटल पर मेरे जो इनिशियल्स हैं MB वो भी इंस्क्राइब करे गए हैं. So I guess it makes sense to review it when we are celebrating the channel's birthday. Yep, I'm very excited. Not just excited to taste the whiskey, but also because आप लोगों के साथ बैठ के बात करने के साथ और ड्रिंक करने का अपना अलग ही मज़ा है. और अगर विस्की कोई ऐसी स्पेशल हो तो आई थिंक वो चार चांद लगा देती है. बहुत सारी अच्छी और बुरी विस्कीज़ भी हमने ट्राई करी है इस चैनल पर, एंड आई रियली वांटेड टू try out something truly special on this occasion. चलिए, let's do some nosing. I'm pretty sure कि जब इसे nose में करूँगा there will be a lot of alcohol, acetone aroma, because 59.1% है. I can imagine it's going to be strong. Oh, it is strong. Okay. It's quite strong, but I can definitely, there is a bit of jamminess to it. There's a bit of almost like an apple jam, जिससे एक अरोमा होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है. बट एसेटोन का जो अरोमा है काफ़ी ज़्यादा ओवर पावरिंग है. इट्स नॉट लेटिंग यू टेक आउट ऑल द नोट्स दैट इजीली. ओके, आई एम गोना ट्राई एंड गो अगेन. होपफुली जो मेरी नोज है थोड़ी सी धीरे धीरे यूज टू हो जाएगी. वेरी फेंट, एक देयर इज अ बिट ऑफ सेवरीनेस जो मुझे नोज पे फील हो रही है. देयर इज अ बिट ऑफ एक मस्क है जो इस नोज इस विस्की से आ रहा है, विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ टिपिकल विस्की. एंड दिस इज एज्ड इन फर्स्ट फिल अमेरिकन ओक पंचन. पंचन कास्ट आर बेसिकली मच बिगर कास्ट. जो एक नॉर्मल कास्ट होते हैं वो 250-300 लीटर के होते हैं. पंचन कास्ट कैन बी अराउंड 400 to 600 लीटर्स. यूजली जो जापानीज विस्कीज़ हैं, यामाजाकी विस्की है, वो पंचन कास्ट में एज करी जाती है, क्वाइट फेमस फॉर इट. एंड दिस इज एज्ड इन दैट कास्ट एंड फर्स्ट फिल कास्ट, विच मीन्स दैट I'm expecting the whiskey to have a strong caramel and vanilla notes, जो कि अभी मुझे नोज पे शायद फील नहीं हो रही हैं बिकॉज ऑफ द एसिटोन, बिकॉज ऑफ द अल्कोहल. बट आई एम श्योर दैट विल कम आउट ड्यूरिंग द टेस्ट. ऑलराइट, लेट्स गिव इट अ टेस्ट. Cheers everyone. Oh ho ho. Oh yeah man. गुड स्टफ, गुड स्टफ. आपके जो गम्स है उसकी हेल्थ कितनी अच्छी है ऐसी विस्की पीने से पता लग जाता है. मेरी बहुत ख़राब है बिकॉज यू फील द बर्न देयर. बट दिस इज गुड स्टफ. दिस विस्की हैज़ अ लॉट ऑफ वनीला, maple syrup, starts out and out sweet, but there is a lot more depth to it. There is oaky, ashy smoke that you feel in this whiskey.
मुझे पीट स्मोक ज़्यादा फील नहीं हो रहा है जो एक रेगुलर स्मोकी विस्की से आता है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ ashy smoke from this whiskey, almost like a you can taste the charred wood from this whiskey. This whiskey is so strong कि अंदर तक मुझे पूरा गर्म कर दिया है. uh, you feel that alcohol burn right through your intestines, but I'm gonna add some water to this whiskey and taste it again because it's a strong whiskey. I think थोड़ा सा अगर हम पानी ऐड करेंगे इसमें, I'll be able to extract the notes slightly better. Okay, so I've only added about teaspoon of water. So let's nose it again and then taste it. Yeah, so much better now. It's a lot more pleasant. It's so easy to nose now. जो alcohol का जो aroma है, just by adding just a few drops of water, वो alcohol का जो aroma है बिल्कुल जा चुका है. Now it's a lot more fruitiness, almost like a fruit platter. There is a, it's so smooth, it's so nice on the nose, so soothing on the nose that you can just nose it for a long time. I'm getting some alcohol now on the nose, but it's so much better. All right, but I mean the notes, they're still the same. Let's give it a taste. Oh, oh, ho, ho. Yeah, yeah, yeah. बोलने का मन नहीं कर रहा मेरा, बस मन कर रहा है कि विस्की पीते रहो. दिस इज अ रियली गुड विस्की. देर इज that caramel and that vanilla. It's coming out really well along with that malted barley. Usually जो caramel and vanilla वाले जो taste आप जो notes हैं, you get that in bourbon whiskies and even in some other Scotch whiskies. I do get that, but because of the first fill casks, वो जो टेस्ट, वो जो नोट्स हैं वो और ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं. एंड व्हेन दे आर मीटिंग द टेस्ट ऑफ malted barley, they are adding a nice bit of complexity. And ये विस्की अभी भी 50% से ऊपर है अल्कोहल परसेंटेज में पानी डालने के बाद भी. तो एक जो पंच मिल रहा है मुझे और अल्कोहल की वजह से एक जो स्पाइस मिल रहा है, that is taking this whiskey to a whole different level. And to really enjoy this whiskey, you just need to close your eyes, take a small sip, and let the whiskey do the talking. I mean, it's really difficult to say कि मैं इसको review कैसे करूँ. It's an amazing whiskey, one of the best whiskeys that I have ever tried in my life. But at the same time, this is a very raw whiskey. This is not a whiskey जो शायद एक रेगुलर विस्की पीने वाला जो ग्लेन फिडिक या ग्लेन मोरंजी जो आपको पसंद है, तो आप इससे शायद पसंद करेंगे. दिस इज नॉट दैट इजी विस्की टू ड्रिंक. दिस रियली commands your attention, and at 59.1% you better pay that attention. But if you're ready to take that challenge, I would suggest, if you can find it, go for it. If not, I would suggest कि definitely एक single cask whiskey या cask strength whiskies को try करिए, which is more than 50%. These are the kind of whiskies that can really challenge you as a whiskey drinker, that can really demand you a bit more, and you will enjoy it more because उसमें जो विस्की के नोट्स हैं, जो टेस्ट नोट्स आपको यूजुअल विस्कीज में फील होंगे, वो और ज़्यादा एनहांस्ड होते हैं. एंड दिस इज़ अ होल डिफरेंट लेवल. ये बॉटल मुझे ख़त्म करनी पड़ेगी, उसके बाद ही मुझे ढंग से समझ में आएगा कि विस्की में था क्या. धीरे धीरे ख़त्म करेंगे, आज ही नहीं भाई, ज़िंदा भी रहना है. बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, आज के वीडियो का जो मेन एजेंडा था वो ये था कि आप लोगों को थैंक यू बोलना. यू गाइज हैव बीन द पिलर इन माई लाइफ, माई बेस्ट फ्रेंड्स ड्यूरिंग माई जर्नी, ड्यूरिंग माई स्ट्रगल्स इन लाइफ. लाइफ में हम आगे बढ़ते हैं, कभी कभी पीछे भी जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ हमारे लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो हमारे साथ हमेशा बने रहते हैं, और मेरे लिए वो आप लोग हो.
आप लोग मेरे दोस्त हो, आप लोग मुझे स्ट्रेंथ देते हो. थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई विल कंटिन्यू टू डिवोट माई सेल्फ मोर एंड मोर टू दिस चैनल. मैं कोशिश करूँगा कि और ज़्यादा अपने टाइम को डिवोट करूँ आप लोगों के लिए. जितने ज़्यादा वीडियोस को बना सकता हूँ बनाऊँ. आप लोग बताइए क्या देखना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में. लेट मी नो इन द कमेंट्स. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए चीयर्स.